बेटे एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2010 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लिथियम 2+। लिथियम 2+ का मतलब लिथियम में जो है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, राइट। अब अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एंड स्पीसीज कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर हाइड्रोजन लाइक। तो इसमें वो सारे फॉर्मूले हम बोहर्स के लगा सकते हैं जो हाइड्रोजन के लिए थे, जनरलाइज करके, ठीक है। अच्छा, अब यहां बेटा क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लिथियम 2+ इज इन द स्फेरिकली सिमेट्रिकल। देखो ये टर्म जो आ रहा है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर में जाओगे, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। यहां पर क्वेश्चन में भी मैं एक बार आपको बता दूं कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑल द डायरेक्शन इज इक्वल। इसका मतलब कि ये जो हमारा स्टेट है वो s ऑर्बिटल होगा, राइट, जिसमें हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि ये जो स्टेट है वो कौन सा है, s ऑर्बिट है, ठीक, s सब ऑर्बिट। अब इसके बाद इसमें ये क्या बोल रहे हैं बेटा, विथ 1 रेडियल नोड, उसमें रेडियल नोड कितना है, 1 है। तो देखो एक चीज है कि रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है n-l-1, ठीक है। और ये रेडियल नोड की बात कर रहे हैं कि कितना है, 1 है, राइट। तो s के लिए जो है, जो s सब सेल होता है, s सब सेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 0। तो l की वैल्यू यहां हम 0 पुट कर दें तो n-1 इज इक्वल टू 1, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। दैट मीन्स कि ये जो हमारा स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, 2s है। क्लियर है। अब जैसे हम मान लें कि ये 1s है और ये 2s है, तो 1s और 2s के बीच में क्या होगा, एक रेडियल नोड पाया जाएगा, राइट। तो ये चीज तो पहला क्लियर हुआ, द स्टेट S1 इज 2s, ठीक है बेटे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन द यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उसके रेस्पेक्ट में हमको इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो एक चीज आपको पता है कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती है उसमें जो एनर्जी की वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करती है, एन पर डिपेंड करती है। एल से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से उसका कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी चीज बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है -13.6, और ये हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, ठीक। तो इसी के टर्म में हमें निकालनी है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, हाउ मच टाइम्स मल्टीप्लाइड टू दिस, तो दिस इंटू z² अपॉन n², मीन्स हमें z² n² की ही वैल्यू निकालनी है। तो दैट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का मतलब बेटा कौन सा, लिथियम है, तो लिथियम का मतलब 3 का स्क्वायर। लिथियम फर्स्ट थर्ड एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो हमने जेड की वैल्यू 3 ले ली। और ऑर्बिट कौन सा बेटा, सेकेंड s, तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2², राइट। अब ये आ जाएगा -13.6 इंटू 9/4, तो 2.25, राइट। ये तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो इसके टर्म में अगर बताना है तो 2.25 टाइम्स द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब ये बेटा हमारा आंसर कौन सा हो गया, C1, राइट।
अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द स्टेट S2 upon absorbing light the ion undergoes transition to the state S2. State S2 has one radial node and its energy is equal to the ground state energy of hydrogen. तो सबसे पहली चीज बेटा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर है। हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है? -13.6, और इसके बराबर इस स्टेट की एनर्जी है, तो इसके बराबर हम करते हैं -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 3। मीन्स ये जो हमारा स्टेट S2 है ये थर्ड ऑर्बिट का स्टेट है। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट स्टेट में इन्होंने एक टर्म और बोल रखा है कि हैज वन रेडियल नोड, ठीक है ना। तो वन रेडियल नोड का मतलब यहां पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे रेडियल नोड के लिए, n माइनस l माइनस 1, ये रेडियल नोड है और रेडियल नोड ये बोल रहे हैं कितना? 1। तो n की वैल्यू बेटा कितनी है? 3। l की वैल्यू हम निकाल लें और ये 1 इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? l को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो 2 माइनस 1, l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। और l इज इक्वल टू 1 का मतलब जो सबसेल है वो कौन सा है? p सबसेल, राइट। l इज इक्वल टू 1 implies दैट सबसेल इज p सबसेल, ओके। तो ऑर्बिट नंबर थर्ड एंड इट इज p सबसेल, तो हमारा सबसेल कौन सा हो गया? 3p, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर द स्टेट S2। तो S2 स्टेट हमारा कौन सा है? 3p, और 3p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लियर है? आई होप सो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन फील फ्री टू आस्क DS सर, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू।